प्रशासन कैदियों को लेकर आ रहा है, यानी प्रशासन के बीच में भी मिस अंडरस्टैंड थी कि अगर वो ये सूचना नहीं दे पाया कि जेल प्रशासन को कि वहाँ से कैदी आ जाए कि दीवानी परिसर में बम रखा हुआ है, तो ये प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामी है कि उन्होंने पहले से अधिवक्ताओं को सूचित नहीं किया कि दीवानी परिसर में बम रखा हुआ है। कितने समय से आप लोग बाहर हैं और क्या जानकारी? हम लोग सुबह 9:30 बजे से यहाँ पे हजारों की संख्या में आप देख रहे होंगे इस दीवानी कैंपस के चारों तरफ अधिवक्ता साथी और मुवक्किल सभी लोग परेशान होकर घूम रहे हैं। उनको ये सूचना है कि अंदर बम मिला है। अगर प्रशासन में अपने मैं कह रहा हूँ तो सुबह 6:30 बजे 6 बजे से सूचना प्रशासन को दी, उसने अधिवक्ताओं को क्यों नहीं दिया। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अंदर अगर बम है तो इस बाउंड्री से सटे हुए इतनी भीड़ है, प्रशासन अभी तक हटवा नहीं पा रही है। यहाँ अधिवक्ताओं की जान को इतना मजाक समझा गया है। इसी के लिए अधिवक्ता अपने अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करते हैं कि आप उनके जीवन को भी महत्वपूर्ण समझिए जो आम जन की भावनाओं के लिए लड़ता है और आम जन को न्याय दिलाने के लिए उसके साथ खड़ा रहता है। इस तरह की घटना आज दूसरी कचहरी में, इससे पहले भी पूर्वांचल की कचहरी में बनारस में घटना हुई थी, तो उसके बाद भी अगर नहीं जागा जा रहा है प्रशासन के द्वारा, तो किस तरह से आप लोग मानते हैं कि आप लोगों की बातें सुनी जाएगी? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार या केंद्र की सरकार ये कहती है कि हम नागरिक सुरक्षा को बहुत ज़्यादा मद्देनजर रखते हैं और उसका ध्यान देते हैं, लेकिन अधिवक्ता बंधु जो सबसे तेज है, जो जिसके लिए लड़ते हैं, उस आम जनता के लड़ते हैं, उसकी सुरक्षा के साथ कितना खिलवाड़ कर रहा है ये प्रशासन। अगर बनारस में ऐसी अपनी घटना हो चुकी थी तो कोई भी ऐसी सूचना सभी अधिवक्ताओं या सभी दीवानी न्यायालयों में पूरे 75 जिले की नहीं दी गई, जिससे ये साबित हो सके कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा सर्वोपरि है। और ये बम की सूचना अगर 3 दिन पहले 4 दिन पहले किसी एक आपके बगल के जिले के अगर न्यायालय में ऐसी हुई थी तो आपको आजमगढ़ और अगल बगल के जिले को सूचित करना चाहिए था या सक्रिय करना था या रेड अलर्ट पे रखना चाहिए था कि ऐसी घटना यहाँ भी हो सकती है। ओके साहब, सुन लीजिए, इसके बाद हम अपना परिचय दें। मैं शशिकांत पांडे, पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन जनपद आजमगढ़ से, प्रत्याशी सदस्य बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। आज गांधी जी किस तरह का माहौल है, क्या वजह है? माहौल ये है कि सबसे पहले हम लोग जिस तरह कचहरी आते हैं, सुबह हम लोग कचहरी घर से निकले प्रस्थान करने के लिए, तो गेट पे पुलिस द्वारा कहा गया है कि आप लोग गेट के अंदर एंट्री मत करें, लेकिन 50% लोग गेट के अंदर एंट्री कर चुके थे। तो फिर हम लोग कचहरी में गाड़ी वगैरह बाहर खड़ा करके सारे अधिवक्ता बंधुओं ने बाहर खड़ा कर दिया, सम्मान किया प्रशासन का, और अंदर गए तो पता चला आप कचहरी से बाहर चले गए। ठीक है, सारे अधिवक्ता बंधु स्वाधीनता से बाहर चले गए। अब यह सुनने में आया कि बम रखने की सूचना है, कहीं कहीं अराजक तत्व यहाँ फैलाने की बात है या आम जनमानस की सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए प्रशासन ने यह कार्य किया है। तो मैं प्रशासन से पूछना चाह रहा हूँ, कल संडे था, शनिवार था, मान लीजिए सुबह उनको सूचना मिली तो 6 बजे से लेकर 10 के बीच ये जाँच नहीं कर पाए हैं। उसके बाद चलिए ठीक है, इनके पास फोर्स नहीं है। जितने कर्मचारी गेट पे जांच करते हैं, अगर इनको सूचना मिली है 50% लोग कचहरी में एंट्री कर चुके हैं, तो ये बताइए गेट पे इनकी सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं बढ़ाए गए हैं? जो 50% लोग गेट के अंदर एंट्री हो सकता है, वो लोग उसी में कोई गया हो लेके बम रखा हो या कहीं भी कोई घटना घटा सकता हो, और एक साथ पूरे अधिवक्ता को, पूरे फरियादी को एक स्थल पर उतार के तमाशा बना दिया गया है। यहाँ बताइए अभी कोई घटना घट जाए या कोई यहाँ भी कोई बम रख के चला जाए तो एक साथ बताइए कितनी बड़ी घटना होगी। इसका कोई भरपाई करने के काबिल नहीं होगा, ना कोई इसका जिम्मेदार होगा, न यहाँ एक भी जांच करने वाला व्यक्ति घूम रहा है मशीन लेकर। ये तमाशा पूरा बना दिया गया है और अधिवक्ताओं के मान सम्मान का तो धो ही दिया गया है। कोई मतलब नहीं, ना शासन को चिंता है ना प्रशासन को चिंता है। आए दिन उत्तर भी अधिवक्ताओं के साथ 2 घंटे से आप लोग 2 घंटे से हम लोग बाहर हैं। यही मैं पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ कोई बम रख देगा, यहाँ अगर कोई घटना घट जाएगी उसका जिम्मेदार कौन है? एक भी पुलिसकर्मी यहाँ बीच में नहीं घूम रहा है, एक भी सुरक्षा कर्मी यहाँ बीच में नहीं घूम रहा है। चेंबर में जाने दिया जाएगा? अंदर ये सूचना मिली कभी 2 घंटा और आप बाहर रहिए। हम 2 घंटा नहीं, हम